जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जिस आदमी का मंत्री जेल में मालिश करवा रहा है, तो वो हमला ही तो है। आज दिल्ली में सारी अव्यवस्था फैल रखी है। दिल्ली आपसे संभल नहीं रही, यमुना आपने साफ नहीं करी, स्कूल आपने बनाए नहीं, कॉलेज आपने बनाए नहीं, अस्पताल आपने बनाए नहीं। अब हमला ही तो होगा। जब आप कुछ करोगे ही नहीं, दिल्ली को बेवकूफ़ बनाओगे तो हमला करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर देशभक्त हूँ, बीजेपी आरोप लगाती है। भाई देश के इतिहास में पहली बार हुआ किसी का मंत्री 4 महीने से जेल में, और जेल से सरकार चला रहा है। ये देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। उत्तराखंड का आदमी स्वाभिमानी होता है, उसे फिर ही कुछ नहीं चाहिए। उत्तराखंड गए थे लोग 70 सीट में, 69 सीट जमानत जब्त हुई, और इनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी हार गया और भाजपा में शामिल हो गया। आप देखिए, और इसी प्रकार एमसीडी में हम लोग एक तरफा आने वाले और सूखड़ा साफ होने वाला है। सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आज का अभिमन्यु हूँ, सारे चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु तो नहीं है, हाँ ये लुटेरा जरूर है दिल्ली का, जिन्हें दिल्ली वाले को लूटा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी, और दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं। लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार में अपनी जान फूंक रही है, और वहीं आज हम दिल्ली के मंडावली इलाके में हैं, जहां चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गौतम गंभीर आ रहे हैं। और तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और वहीं जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लगातार चुनावी कैंपेन हो रहा है, तो पुष्कर सिंह धामी का इंतजार ये तमाम लोग यहाँ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दिल्ली पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है। राजाओं की फौज इकट्ठी कर ली गई है, और इस तरीके से दिल्ली पर हमला बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये चुनाव प्रचार जो है, ये एक तरीके से जवाबी होगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि हमने लगातार जो जनता से बातचीत की है, जो ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक जानी है, उसमें साफ तौर पर ये सामने आया है कि तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जहां बीजेपी प्रदूषण और साथ ही यमुना में जो बढ़ता प्रदूषण है उसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। तो वहीं बीजेपी जो है, वही जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वो लगातार कूड़े के ढेर को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन फिलहाल हम दिल्ली के मंडावली इलाके में इस वक्त हैं, जहां बीजेपी का ये चुनाव प्रचार चल रहा है, और बीजेपी के कई लीडर्स हमारे साथ हैं। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी है, राजा महाराज की हमला करने की तैयारी है। भाई चुनाव हमेशा हम हर दिन चुनाव मोड में रहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहता है, ये तो इनको जरूरत है। हम तो हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हम कोई नहीं उतार रहे। ये तो सिस्टम है हमारे यहाँ, जब चुनाव होता है आते हैं। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि आप हमला कर रहे हैं, क्या हमला कर रहे हैं सच में केजरीवाल पर इस चुनावी कैंपेन के जरिए? भाई जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जिस आदमी का मंत्री जेल में मालिश करवा रहा है, तो वो हमला ही तो है। आज दिल्ली में सारी अव्यवस्था फैल रखी है। दिल्ली आपसे संभल नहीं रही, यमुना आपने साफ नहीं करी, स्कूल आपने बनाए नहीं, कॉलेज आपने बनाए नहीं, अस्पताल आपने बनाए नहीं। अब हमला ही तो होगा। जब आप कुछ करोगे ही नहीं, दिल्ली को बेवकूफ़ बनाओगे तो हमला करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर देशभक्त हूँ, बीजेपी आरोप लगाती है। भाई देश के इतिहास में पहली बार हुआ किसी का मंत्री 4 महीने से जेल में, और जेल से सरकार चला रहा है। ये देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जब भी आरोप लगता था, लोग स्वेच्छा से छोड़ते थे। ये लोग बेशरम लोग हैं, ये अपना पद नहीं छोड़ते। आज आप बताइए, जब आरोप लगभग उन पर लग गया, तो अपनी सीट छोड़नी चाहिए, पर ये नहीं छोड़ते। वो कह रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, इस बार तो जवाब दिल्ली की जनता देगी। भाई 8 साल से ये भी तो है, इन्होंने क्या करा 8 साल में? 8 साल में बताइए ना, कौन सा स्कूल खोला? 500 स्कूल खोलने की बात करी थी। बेस्ट शिक्षा मंत्री बताते हैं मनीष सिसोदिया को। भाई देश में 3100 नंबर में स्कूल आया, अभी सर्वा 31 नंबर स्कूल आया। कहाँ से बेस्ट शिक्षा मंत्री? बेस्ट शराब मंत्री है वो। शराब के ठेके खोल दिए, जिन्हें बच्चों को किताब देने का वादा किया था, उनके हाथ में बोतलें पकड़ा दी, दारू पकड़ा दी। 1 बोतल के साथ 4 बोतल, 4 बोतल के साथ 8 बोतल। इस तरह के वो कहते हैं कि कूड़े के ढेर को लेकर हमला बोल रहे हैं बीजेपी पे, कि बीजेपी तो सफाई नहीं कर रही दिल्ली की। भाई यमुना थेम्स नदी बनाने वाले थे, क्यों नहीं बनाई थेम्स नदी? बनाओ ना थेम्स। आपने कहा दिल्ली के हर लोगों को डुबकी लगवाएंगे, कहाँ से डुबकी लगा दी? 2015 में बोला, 17 में बोला, 20 में बोला, 22 में बोला, कहीं डुबकी नहीं लगी। छठी मैया का महापर्व रोकने की
कोशिश करी इसने, इसको छठी मैया याद दिलाएगी। और जो अभी ये जो चुनाव है इसमें पूर्वांचल का भाई और दिल्ली के सभी भाई, क्योंकि जो छठ पर्व है ये देश का पर्व है, पूरे वर्ल्ड मनाती है। उस पर्व को इसने कई बार रोक दिया, हर बार रोक देते हैं। तो इसको आने वाले समय में पूर्वांचल, उत्तराखंड और देश में जितने लोग रहते हैं दिल्ली में बता देंगे इसको। तो पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं यहाँ पे, पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड से जैसे आम आदमी पार्टी को सफाया किया है, क्या यहाँ से भी होगा? बिल्कुल, उत्तराखंड का आदमी स्वाभिमानी होता है, तो फिर ही कुछ नहीं चाहिए। उत्तराखंड गए थे लोग 70 सीट में, 69 सीट जमानत जब्त हुई और इनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी हार गया और भाजपा में शामिल हो गया। आप देखिए, और इसी प्रकार एमसीडी में हम लोग एक तरफा आने वाले और सूखड़ा साफ होने वाला है। सर केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आज का अभिमन्यु हूँ, सारे चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु तो नहीं है, हाँ ये लुटेरा जरूर है दिल्ली का, जिसने दिल्ली वाले को लूटा। जिसने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। जिसने कहा बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। जिसने कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, दिल्ली को बेवकूफ बनाया। क्या तैयारियां हैं बीजेपी की एमसीडी में चुनाव प्रचार को लेकर सर? क्या तैयारियां हैं एमसीडी में चुनाव? हम लोग पूर्ण बहुमत से एमसीडी में जीत रहे। जब कोरोना काल में 2020 में जब लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, उस टाइम हमारे एमसीडी कर्मचारियों ने गलियों की सफाई करी। आपके सो के उठने से पहले गलियों की सफाई होती थी, नाली की सफाई होती थी, स्कूल बनाए हमने, कई काम करे और उस काम के बलबूते में हम दोबारा एमसीडी में काबिज होंगे। क्या जवाब देंगे, आखिरी सवाल, क्या जवाब देंगे केजरीवाल को जो आरोप लगा रहे हैं ईडी से लेके सीबीआई और तमाम आरोप लगाए हैं? भाई जितने भी संस्थाएं वो अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बौखला क्यों रहे, चुप रहे हो ना आप। भाई नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, उनका करीबन 4-5 साल टॉर्चर किया केंद्र सरकार ने। कभी आपने सुना उस टाइम कि नरेंद्र मोदी जी के साथ कार्यकर्ता जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कोई बयान दे रहे हैं? हम लोगों को संविधान में भरोसा है, कानून व्यवस्था में भरोसा करने वाले लोग हैं हम लोग। इन लोगों को कानून में भरोसा नहीं है, भारत के संविधान में भरोसा नहीं है, इसलिए चिल्लाते हैं। तो एमसीडी चुनाव प्रचार में बीजेपी जान फूंक रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो चुनाव प्रचार का काफिला एक तरीके से चल रहा है। हमारे साथ यहाँ जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इस वार्ड से 4 प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैम से बात करेंगे जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? रेनू चौधरी। रेनू चौधरी जी, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और जिस तरह से केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो हमला बोल दिया है। मैं 197 पटपड़गंज से प्रत्याशी हूँ। केजरीवाल सही कह रहे हैं, बीजेपी ने हमला बोल दिया है। तो कौन घायल होगा इस हमले में? घायल कोई नहीं होगा, हमारी सरकार किसी को घायल नहीं करती। हम लोगों को बेकार की सरकार ने दिल्ली से भी उखाड़ के फेंकनी और निगम में आने नहीं देनी है। ठीक है, तो केजरीवाल कहते हैं कि एमसीडी में 15 साल से सत्ता में बीजेपी है, लेकिन कूड़े का ढेर तो फिर भी लगा हुआ है। 8 साल से तो मैडम उसके हाथ में है। हमारा निगम में लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन वो तनख्वाह नहीं मिल रही है, निगम चलेगा कैसे? क्या रणनीति है, किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगी, जनता को क्या कुछ वादे आप करेंगी? मैम, एक तो पेंशन बंद करी हुई है केजरीवाल ने, दूसरी राशन कार्ड बंद करा हुआ है, तीसरी लाइटों की बड़ी समस्या है सोसाइटीज में। एक सोसाइटी की दीवार करवा दी है, बाकी सब छोड़ दी है। तो मैं जो चीज़ करूंगी सबके लिए करूंगी। ये निगम में हम लोग लेकर चल रहे हैं कि हम जो चीज़ करेंगे सबके लिए करेंगे। मनीष सिसोदिया और तमाम लोग ये कहते हैं कि बीजेपी तो झूठा प्रचार करती है, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। वो सबको पता है कि झूठा प्रचार और झूठी बातें कौन करता है, सिर्फ केजरीवाल करते हैं। हमारी सरकार करने में विश्वास रखती है, बोलने में नहीं।